जिन बारात में बेजा खर्च, नाच, डीजे, बाजा, खुराफात, गैर इस्लामी मामलात होंगे, उन बारात के निकाह, दूल्हे के निकाह इमाम नहीं पढ़ावेगा। ये ऐलान हमारी मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी करें। जब मस्जिदों के सिगरेटी और मुतवल्ली अपनी मस्जिदों से ऐलान करेंगे तो मोरली मेरा आलिम पुष्टब होगा। फिर देख लिया जाएगा कि कैसे नहीं अखराजात बचते हैं और तालीम की तरफ वही पैसा इस्तेमाल होगा। सजा तय करेगी अदालत। वक्त से पहले टीवी ने, अखबार ने आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? सैकड़ों से बेशी हमारे बच्चे खुदकशी कर चुके हैं। ये दर्द वो लीडरान क्यों नहीं महसूस करते कि जिसके बाप को आतंकवादी जबरदस्ती कहा गया और अदालत ने बाइज्जत बरी किया, उसके बेटे ने समाज में अपने आप को जिंदा रखना मुनासिब नहीं समझा। इस वक्त पूरे भारतवर्ष में मरकज़ी इदारे शरिया पटना की ओर से एक बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ख़ास तौर पर बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, 4 स्टेट में हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, जो कि पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी अगुवाई में उलमाए कराम के कई टीम जो है पूरे बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में दौरा कर रही है। और वो लोग ख़ास तौर पर मुस्लिम महल्लों में, मुस्लिम इलाकों में जाके बेदारी मुहिम कर रहे हैं। और इसको लेकर कल उत्तर 24 परगना के कमरहट्टी में एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कोने कोने से उलमाए कराम यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं खुद इस वक्त हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब और उनके साथ तमाम उलमाए कराम जो पश्चिम बंगाल के कोने कोने से, उनसे हम बात करेंगे। और कल जिस तरह से कमरहट्टी में इजलास होने जा रहा है, उस पर हम हज़रत से हम बात करेंगे। हज़रत, कल जो आप लोगों ने कमरहट्टी में इजलास बुलाई है, क्या वजूहात है इसके? 14 सितंबर 2022 को मरकज़ी इदारे शरिया पटना में 4 सूबों के ज़िम्मेदार उलमाए कराम, दानिशवरान, मिल्ली, समाजी कारकुनान की बैठक हुई थी, जिसमें तकरीबन चारों स्टेट के मिलाकर 750 लोग जमा हुए थे। बुनियादी तौर से मुल्क में जो हमारे मसाइल हैं उस पर डिस्कशन हुआ, जैसे नामूसे रिसालत, एहतराम रसूल। यह हमारा ईमान है और यह हमारी पहचान भी है। एक पेशा बन गया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से खेलने का। और जो कोई इस तरह की जलील हरकत करता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ संगठन के द्वारा उनकी इज़्ज़त अफजाई भी की जाती है और पॉलिटिकली उनको प्रमोशन भी दिया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला आ गया आपके मॉब लिंचिंग का, मजहबी मुनाफरत का। आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, नफ़रत 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 नफ़रत। तीसरा मसला जहेज़ का है, जिसका सीधा सीधी रिश्ता हमारे अपनी कौम के लोगों से है। मसलन बलियावी साहब के दादा के पुश्तैनी ज़मीन जो थी वो 5 बीघा थी। चचा में, चचा के बेटों में, हमारे भाइयों में बट करके 5 बीघा से आ गए 5 डिसमिल पर, और वो भी ज़मीन बिक रही है जहेज़ की लानत में, शादी में, फैशन में। तो आने वाले 10 सालों के बाद 30% भारत का मुसलमान भूमि विहीन हो जाएगा। कोई ज़मीनी सबूत, दस्तावेज नहीं बचेगा इस कौम के पास। ये तीसरा एजेंडा हुआ। चौथा एजेंडा ये हुआ कि सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट तो मुसलमान वन साइड देता है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क में सेकुलरिज्म के नाम पर सिवाय मुसलमानों के बाकी किसी दूसरी कम्युनिटी के लीडरों की ज़ात का वोट नहीं है। दावा चाहे जो कर ले।
कास्ट लेवल पर टिकट दे दे, वो अलग इशू है, लेकिन उसकी बिरादरी का वोट सेकुलर नहीं है। और ख़ास तौर से जहां उसी पार्टी का मुसलमान उम्मीदवार होता है वहां और सेकुलर नहीं है। तो जो मुसलमान मुल्क के आइन, संविधान, समाज में मोहब्बत, आपसी भाईचारा और देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बाकी रखने के लिए बरसों से अपनी कुर्बानी देते आया है और सबको दुश्मन बनाया है सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दिखा करके वोट तो हमसे लिया गया, लेकिन सत्ता में आने के बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को उस स्टेट की सेकुलर पार्टियों की हुकूमतों ने लागू नहीं किया। अगर किए होते तो बिहार पुलिस हो, बंगाल पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, उड़ीसा पुलिस हो, स्टेट पुलिस में तो हमारे बच्चों की हिस्सेदारी बड़ी होती। अगर मेरे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक तो झूठ है, सफ़ेद झूठ है। आपने क्यों नहीं इसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग का इंतज़ाम किया ताकि हमारे बच्चे स्टेट सर्विस कमीशन में भी सेलेक्ट हों, हमारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेलेक्ट हों, हमारे बच्चे मेडिकल की तरफ भी जाएं। इन सारी चीज़ों को रखने के बाद ये समझ में आया कि अब पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों के बल पर हम अपनी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नहीं कर सकते। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई उस वक्त तक अधूरी थी जब तक आलिम रोड पर नहीं आया था। आलिम रोड पर आ गया तो मुल्क की आज़ादी की लड़ाई फैसला कुन मरहले में आ गई। तो हमें इदारे शरिया में बैठकर जो तहरीक तय हुई, आज बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, अब तो इस तहरीक का डिमांड उत्तर प्रदेश हो रहा, मध्य प्रदेश हो रहा, महाराष्ट्र हो रहा, कर्नाटक हो रहा। इन सारे मुद्दों को लेकर के बिहार में चल पड़ा। झारखंड में 16 से फिर शुरू है खुला इजलास। वहाँ के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। बंगाल में मजलिस उलमाए इस्लाम के ज़ेर एहतमाम तकरीबन 16 टीम निकली है हमारे आलिमों की। कहीं अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी, कहीं हज़रत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब, कहीं मुफ्ती मुख्तार साहब, कहीं मौलाना शाहिदुल कादरी, कहीं कारी जावेद साहब वग़ैरह वग़ैरह। 16 टीम निकली है, जिसमें इस्लामपुर से, यानी आप समझ लें कि सिल्लीगुड़ी से हमारे आलिमों ने शुरू किया तो खड़गपुर, मिदनापुर तक, बांकुड़ा तक, झालदा तक, यानी झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर से लेकर के और आपके आसाम के बॉर्डर तक मजलिस उलमाए इस्लाम के नुमाइंदों ने ज़िलावार मीटिंगें की और हर ज़िले से चुनिंदा उलमाए कराम की कल सुबह 9:30 बजे से कमरहट्टी में स्टेट लेवल की उलमाए बंगाल की बैठक हो रही है। और कल मशावरत में ये तय पाएगा वो करारदाद की शक्ल में प्रेस के हवाले भी किया जाएगा। और कल ही ये भी तय कर लिया जाएगा कि जिस तरह बिहार, झारखंड और दूसरे सूबों में ज़िलावार खुला इजलास हो रहा है, उसी तरह से बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में, बड़े ज़िले में 2, छोटे ज़िलों में 1, इस तरह से खुला इजलास होगा। हमारे उलमा बग़ैर नजराना, बग़ैर किराया, बग़ैर भाड़ा के अपनी नस्लों को बेदार करने के लिए निकल लिए हैं। हमें उम्मीद है कि इदारे शरिया की तहरीक बेदारी आने वाली नस्लों के लिए इकबाल का सूरज लेकर आएगा और अच्छे मुस्तकबिल की तरफ हम अपनी कौम के बच्चों को ले जा सकेंगे। हज़रत, मेरा 2 सवाल है। एक सवाल ये कि कल जो आप लोग कर रहे हैं प्रोग्राम, इसमें क्या किसी सियासी पार्टी के जो मुस्लिम लीडरान होते हैं उनको आप लोगों ने जोड़ा है? दूसरा सवाल ये है कि क्या इसमें मुसलमानों के सभी मसलक के लोग यहाँ पर रहेंगे? क्योंकि आपने जो 7 एजेंडा बनाया है ये पूरे मुसलमान बिरादरी के साथ है, ऐसा नहीं कि एक ख़ास मसलक के साथ है। क्या सभी मसलक के उलमा कराम को आप लोग उसके लिए जोड़ रहे हैं? जब ये सभी के लिए है जी, और बग़ैर किसी मसलक के इम्तियाज़ के सबके लिए है,
तो इदारे शरिया तो चल पड़ा है, आवाज़ दिया है, जिसे शौक है चलते रहे। सबको दावत दी गई है। दावत देने की क्या ज़रूरत है? आप भलाई का ऐलान किए, आप रोशन मुस्तकबिल का ऐलान किए। अगर हमारा नफ्स मोटा नहीं है, हमारे पास कोई ज़िद नहीं है, तो हमको आवाज़ से आवाज़ मिलाकर इख़्वत इस्लामी की जो तकरीर करते हैं सबूत देना चाहिए। हमारे उलमा तो निकल पड़े हैं, अच्छी चीज़ है तो साथ देना चाहिए, उनके भी मसाइल हैं तो साथ देने चाहिए। इसलिए बग़ैर किसी, आपने देखा होगा पूरे एजेंडे में कहीं मसलक, कहीं राजनीति, कहीं सियासत, किसी को उठाना किसी को गिराने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, हम गुजारिश करेंगे जो हर जगह डिमांड कर रहे हैं, नामूसे रिसालत पर क्यों नहीं कानून बना दिया जाता कि जो भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा होगा। क्यों नहीं आवाज़ उठी पार्लियामेंट में? हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी साक्ष्य के। हमारे बच्चों को आतंकवादी कह दिया गया। हमारे कौम का उस बच्चे की औलाद पढ़ रहा था कॉलेज में, स्कूल में, सज़ा तय करेगी अदालत। वक्त से पहले टीवी ने, अखबार ने आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? सैकड़ों से बेशी हमारे बच्चे खुदकशी कर चुके हैं। ये दर्द वो लीडरान क्यों नहीं महसूस करते कि जिसके बाप को आतंकवादी जबरदस्ती कहा गया और अदालत ने बाइज्जत बरी किया, उसके बेटे ने समाज में अपने आप को जिंदा रखना मुनासिब नहीं समझा। महेश का, सुरेश का, गणेश का ताना सुना, बच्चे खुदकशी कर लिए। भारत की पार्लियामेंट में, बंगाल की विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में, झारखंड के विधानसभा में जानवर पे चर्चा हो सकती है, पेड़ पे चर्चा हो सकती है, जंगल पे चर्चा हो सकती है। मेरे नबी के नामूस पर और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या हम सिर्फ वोट देकर सत्ता बनाने के लिए रहेंगे? इन सारे मुद्दों पर लेकर के इदारे शरिया ने आवाज दिया है। जिसको लगता है कि यह नस्लों के मुस्तकबिल का है, वो कारवां में शरीक हो ले, और ये कारवां रुकेगा नहीं, ये कतई नहीं रुकेगा। हाँ, इस तहरीक की आवाज़ अगर सदन में हमारे मुस्लिम लीडरान खम ठोक कर उठा दें तो हमारे उलमा उन लीडरों के दरवाजे पर सम्मानित करने के लिए गुलदस्ता लेकर जाएंगे कि ये है मेरा नुमाइंदा जो मेरे नबी के नामूस के लिए विधानसभा में लड़ा भी अड़ा भी, कानून बनाने के लिए अड़ा भी लड़ा भी। मॉब लिंचिंग और देशद्रोही के मुद्दे पर हमारे बच्चों को गलत मुकदमात में फंसाने वाले उन पदाधिकारियों के खिलाफ लड़ा भी अड़ा भी। सदन में अगर इस तरह की तस्वीर आ जाती है, कोई भी लीडर किसी पार्टी का अगर इस इशू को लेकर खड़ा होता है, प्राइवेट बिल लेकर आता है, गिरा देगी सरकार, गिरा देगी। लेकिन उस इंसान को हम कांधे पर उठाएंगे कि मेरे नबी के नामूस के लिए सदन में बिल लेकर आया था। लड़ाई अभी इस मोड़ पर आएगी। इसलिए इदारे शरिया की ये तहरीक जब सबके लिए है, देश हित में है, मुल्क हित में है, संविधान हित में है, और अलग से हमने कोई कानून बनाने की बात नहीं की। देश में हमारे दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा, जान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा के लिए SC ST एक्ट बना है। बढ़ती हुई धार्मिक नफरत, बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, ये सारी चीज़ें बता रही है कि भारत में उसी तरह का एक कानून मुस्लिम समुदाय के लिए भी बना दिया जाए जिस तरह दलित भाइयों के लिए SC ST एक्ट बना है। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दीजिए, फिर देख लीजिए कि शहर के वो गुंडे
स्टेट और मुल्क के वो गुंडे जो हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को, हमारी ज़मीन जायदाद को, हमारी प्रॉपर्टी को, मेरी बेटी बहन की इज्जत आबरू को जो फुटबॉल समझ रहे हैं, कानून उनको समझा देगा। यही डिमांड है इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का। और ये भी तय किया गया है कि जिन बारात में बेजा खर्च, नाच, डीजे, बाजा, खुराफात, गैर इस्लामी मामलात होंगे, उन बारात के निकाह, दूल्हे के निकाह इमाम नहीं पढ़ावेगा। ये ऐलान हमारी मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी करें। जब मस्जिदों के सिगरेटी और मुतवल्ली अपनी मस्जिदों से ऐलान करेंगे तो मोरली मेरा आलिम पुष्टब होगा। फिर देख लिया जाएगा कि कैसे नहीं अखराजात बचते हैं और तालीम की तरफ वही पैसा इस्तेमाल होगा। ये सारे मंसूबे, सारी प्लानिंग के साथ इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का पूरे ऑल वेस्ट बंगाल की मीटिंग कल कमरहट्टी में जामा मस्जिद में सुबह 9:30 बजे से होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करेंगे हसास दिल वाले आलिमों से, बेदार मग्ज़ और बेदार फ़िक्र रखने वाले मसाजिद की सदर सिगरेटी से, अपनी मिल्लत की नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले उन मिल्ली फलाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान से कि उलमा सर जोड़ कर बैठ गए हैं। आप भी आइए, इस तहरीक का हिस्सा बनिए ताकि आने वाला सूरज बादलों में न छुप सके। हम अपनी नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का सूरज खुद तैयार करें। बहुत शुक्रिया। हमारे सामने हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर नूरी साहब हैं, उनसे बात करें। हज़रत कल कितने लोग कल आएंगे, क्या लगता है, कितने मंदुबीन कल कराने? अच्छा, मंदुबीन पूरे बंगाल से उम्मीद है कि नुमाइंदा आएंगे। तमाम नुमाइंदा 500 से ज़्यादा उलमा नुमाइंदा आने वाले हैं इंशाल्लाह पूरे बंगाल से। कमरहट्टी को आप लोगों ने क्यों चुना है? कलकत्ता शहर में आप लोग क्यों नहीं कर रहे? कलकत्ता शहर में चूँकि लोग गाड़ियों से आएंगे, यहाँ के राहगीर को हम लोग परेशान नहीं करना चाहते हैं, यानी ट्रैफिक जाम करके। हमारा चूँकि तहरीक बेदारी में एक ये भी बेदारी है कि हम जब रास्ते में चलें तो दूसरे को परेशान न करें। तो इसलिए कमरहट्टी एक किनारा है, वहाँ पे पार्किंग के लिए बड़ी अच्छी सहूलतें हैं। तमाम 500 उलमा 40-42 ज़िला से जो आएंगे तो एक एक ज़िला से 10-10 गाड़ियाँ आएंगी, तो उसके रखने के लिए सहूलत होनी चाहिए। और तमाम सहूलतें फ़राहम कमरहट्टी में है, इसीलिए कमरहट्टी का इंतखाब किया गया। देखिए, हमारे बिहार की भी नुमाइंदगी हो गई, झारखंड के भी, उड़ीसा के भी, और बंगाल के सारे उलमा और ज़िम्मेदारान तो कमरहट्टी में आ ही रहे हैं। और ये तय करेंगे कि पूरे बंगाल में हर ज़िलों में कैसे कैसे किस तरह से कब कब जाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इदारी शरिया बेदारी और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, ये पूरे मुल्क की, सिर्फ बंगाल और बिहार, झारखंड, उड़ीसा ही नहीं, पूरे मुल्क की दशा और दिशा बदल देगा। पूरा एक सीन बदल देगा। और इतनी बेदारी आ रही है सब में अपने हुकूक़ के लिए और अपने आप को की इस्लाह के लिए। आप अब देखेंगे अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क़यादत में पूरे मुल्क में हो रहा है। झारखंड में भी 16 जनवरी से लगातार मरहलावार ये प्रोग्राम हो रहा है। झारखंड में 16 को, 15 को बोकारो, 16 को बिशुनगढ़ नवादा, 18 को गिरिडीह, 18 को गिरिडीह है, फिर 17 को अलग जगहों पर है, फिर 20 को कोडरमा है, 19 को कोडरमा है। इस तरह से अलग अलग मराहिल में अलग अलग ज़िलों पर ये प्रोग्राम हो रहा है। और पूरे झारखंड के जितने 24 ज़िले हैं सब ज़िलों में होगा, बिहार के 34 ज़िले हैं सब ज़िले में होगा। और फिर ये जो बंगाल में देखा कि अदारा शरिया के कौमी सदर हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब हैं और उनके साथ बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के कई नामवर उलमा कराम हैं जो आइंदा कल उत्तर 24 परगना के कमरहट्टी में एक रोज़ा इजलास होने जा रहा है, जिसमें 7 एजेंडा है। और उनकी तरफ से एक ये भी ऐलान है कि जिन तक अभी तक पैगाम नहीं पहुंचा है वो भी ये जान ले कि कल उन्हें आना है कमरहट्टी और कौम के मुसलमानों के ताल्लुक़ से 7 निकाती एजेंडा है, इस पर गौर व खौस किया जाएगा।